नमस्कार। विकासशील भारत के लिए राजविष्णु सोलंकी। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, नव सृजन शिविर, नया सृजन के लिए, नई उमंग के लिए क्या क्या हुआ है, कांग्रेस में क्या नयापन आया उदयपुर शिविर से। राजस्थान के उदयपुर शहर में, झीलों का शहर, बहुत सुंदर, अति महंगे होटलों का शहर कह सकते हैं आप, झीलों का शहर, महलों का शहर। वहाँ कांग्रेस ने चिंतन किया। पिछली वीडियो में बताया हमने वहाँ क्यों किया, गुजरात इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्थान इलेक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम बात करेंगे क्या मंथन करके निकला कांग्रेस का। दही को मथते हैं, मक्खन निकलता है, गर्म करके घी निकलता है। तो कांग्रेस ने क्या निकाला, उसे दीपक भी जलता है। तो कांग्रेस से कितना दीपक जलेगा। और कांग्रेस का कुल दीपक राहुल गांधी क्या अध्यक्ष बनेंगे? ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनेंगी? ऐसा नहीं हुआ। अभी अध्यक्ष के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। तो फैसला क्या हुआ? देखिए, ये नव संकल्प शिविर में क्या क्या फैसले हुए ये आपको बताएंगे हम। नव संकल्प शिविर, ये कांग्रेस का नव संकल्प शिविर लगा उदयपुर में। 3 दिन मंथन हुआ। करीब 450-500 लोगों का पहुंचना हुआ। कुछ लोगों ने बगावत कर दी। जैसे पता होगा, सुनील जाखड़ पंजाब के जो पूर्व अध्यक्ष थे पंजाब प्रदेश के, उन्होंने गुड लक और बाय बाय कह दिया कांग्रेस को। और कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं, जैसे हार्दिक पटेल इत्यादि। किंतु कांग्रेस नया सवेरा लेके आई है उदयपुर में, कुछ नया उदय करके आई है। क्या क्या उदय करके आई है, चर्चा करते हैं इसके ऊपर हम। कांग्रेस ने सबसे पहले क्या किया कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में कहा कि वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती। जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती क्योंकि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। सारे दल नाराज। वो ये दिखाना चाहते थे कि सब हमारे झंडे तले आ जाओ तब बीजेपी को हराएंगे, किंतु क्षेत्रीय दल सभी नाराज हो गए। चाहे जेडीयू हो, कुमारस्वामी की जेडीएस हो इत्यादि, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही हैं, सब नाराज हो गए। दूसरी तरफ बहुत स्पष्ट कहा राहुल गांधी ने कि बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है, क्षेत्रीय दलों पर कोई भी देखा विचारधारा नहीं है। यानी कि कांग्रेस की विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है। बाकी क्षेत्रीय दल तो एक परिवार की पार्टियां हैं, उनके पास कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। सभी नाराज हो गए। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके मुद्दे छीन लिए। क्या क्या छीने? मोटे तौर पर बात करें तो किसानों का कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी वैसे कांग्रेस का मुद्दा है, वो क्षेत्रीय पार्टी करती रहती हैं। नंबर 2, जातिगत जनगणना, ये भी क्षेत्रीय मुद्दा है, कांग्रेस ने छीन लिया। और प्राइवेट जो नौकरियां होती हैं उनमें आरक्षण, प्राइवेट में आरक्षण, यह क्षेत्रीय मुद्दा है, वो छीन लिया। बाकी महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें जातिगत आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण में भी, महिला आरक्षण में भी जातिगत आरक्षण। तो जो क्षेत्रीय पार्टियों के जो होते थे वो सभी मुद्दे कांग्रेस ने छीन लिए। और ये दावा किया कि बीजेपी ने न किसानों की आय बढ़ाई, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी जातिगत गणना करने में डर रही है, हम कराएंगे। और जो प्राइवेट नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी तो बीजेपी ने छोड़ी नहीं, उनका कहना है हम प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण देंगे। यानी उस तबके को जो कांग्रेस का कई वोटर बैंक हुआ करता था, कि बीजेपी ने, बसपा ने छीना, क्षेत्रीय पार्टियों ने छीना, अब बीजेपी ने छीन लिया, उसको वापस लाने के लिए कवायद की है। ये कांग्रेस ने कहा है। जो वोट बीजेपी चला गया तो आना मुश्किल है, तो क्षेत्रीय दलों के पास जो वोट है उसे लाने के लिए पूरी कवायद की है 3 दिन कांग्रेस ने। क्या क्या मेन कमेटियां थी उनके बाद चर्चा करते हैं। कांग्रेस की 6 समिति थी, 6 समिति जिन्होंने चिंतन किया। 6 अलग अलग विषय थे इनके, विषयों पर बात करेंगे हम। किसान का ये मुद्दा था, किसान हुड्डा जी पे था, किसानों का मुद्दा था। युवा संबंधी, सामाजिक न्याय, कल्याण, अर्थव्यवस्था इत्यादि 6 विषय थे। ये 6 की अलग अलग कमेटियां बनाई थी, उनके अलग अलग
सर मनाए थे और उनके लिए फिर जो प्रस्ताव आएंगे चर्चा करने के लिए या उनमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं उनके लिए भी संयोजक बनाए थे कांग्रेस ने। एक और उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण टिकट जो वितरण है, टिकट वितरण है उसे 50% तक हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इत्यादि वोट देंगे, महिलाओं को टिकट देंगे। टिकट वितरण में, टिकट वितरण के लिए कांग्रेस ने कहा है 1 पर्सन 1 टिकट और 50% आरक्षण टिकट वितरण में, ऐसा कहा। अभी 40% महिलाओं के लिए कहा था, युवाओं के लिए कहा था 40%, तो महिला और या युवा को मिला करके दिए उन्होंने भी, काफ़ी टिकट बांटे थे। अब उन्होंने 50% कर दिया ये आरक्षण टिकट वितरण में, कांग्रेस का ये काफ़ी। उन्होंने 1 फैमिली 1 टिकट, नेताओं को कूलिंग, यूथ और छोटे छोटे मुद्दे उन्होंने जो पकड़े हैं, देखना कितना कारगर होते हैं वो। कर्ज माफ़ी की बात करें, हम कर्ज माफ़ी की बात, बीजेपी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों का आय दुगनी कर देंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी 2022 आ चुका है, आय दुगनी नहीं हुई है, किंतु बीजेपी नए मुद्दे उछाल दिए हैं, वो सब बुला दिया इनको। ये 16.8 लाख करोड़ हो गया है कर्जा, 9.64 लाख करोड़ हुआ करता था और 16 लाख करोड़ हो गया है। ये हम माफ़ करने के लिए बात करेंगे। और कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, इस तरह की मांग की है। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और ऋण माफ़ होना चाहिए। आरक्षण के अंदर आरक्षण महिला आरक्षण में भी कोटा होना चाहिए, यानी 50% जो 33% सॉरी 33% जो महिलाओं को आरक्षण होगा, 33%, उसमें भी SC ST OBC इनको भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों की मांग हुआ करती थी, खासतौर पर सपा इत्यादि की, वो मांग कांग्रेस ने उठा ली और उनका मुद्दा अपने में शामिल कर लिया। निजी नौकरियों में आरक्षण की स्पष्ट मांग करी है सलमान खुर्शीद और RK राजू ने कहा था कि ये 50% जो वो है आरक्षित होनी चाहिए निजी क्षेत्र नौकरियों के लिए। कांग्रेस जोरदार आरक्षण की मांग करती है। इतना सफल होगा, कौन मानेगा ये पता नहीं। जातिगत गणना की बात करेगी, जातिगत गणना, कांग्रेस ने कहा है कि जातिगत गणना के लिए हम तैयार हैं और जातिगत गणना होनी चाहिए। दूसरा, ये जो बीजेपी के कुछ मुद्दे हैं, बीजेपी जिनको अपना मास्टर स्ट्रोक मानती है, उन पर भी उस चिंतन में कांग्रेस ने वार किया है, हमला किया है। जैसे कि फर्जी राष्ट्रवाद बोला है, ध्रुवीकरण बोला है और सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर के कहा है कि हम प्रतिरोध करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के बड़े नेता नेहरू, इंदिरा जी पे तो नहीं आरोप लगाया, पर नेहरू जी पे तो, गांधी जी पे तो कितने आरोप लगाए हैं, उनका पलटवार करेगी कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ स्वीकार नहीं, ये बड़ा मुद्दा उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है आजकल और सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। कांग्रेस गांधीवादी नेहरू मूल्यों के सिद्धांतों की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे और कितने तैयार रहेंगे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कांग्रेस के मूल स्वरूप निकले हैं 3 दिन के चिंतन से। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण, उसमें भी आरक्षण, SC ST OBC को टिकट फॉर्मूला, एक आदमी एक टिकट, एक परिवार एक टिकट, और 50% युवा और SC ST को टिकट देंगे। इस तरह से कांग्रेस ने 4-5 फॉर्मूले निकाले हैं और उस पर आगे मंथन से जो फॉर्मूले निकले हैं इन पर आगे बढ़ेगी और प्रयास करेगी को बीजेपी को टक्कर दे। ये भविष्य के गर्त में है, भविष्य बताएगा कि जिस चिंतन से निष्कर्ष निकाला है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। मोदी जी, अमित शाह और उनकी जो टीम है, चाहे वो पीके नहीं, कई जगह तो उनको शिकस्त दे पाए, कांग्रेस के भी जाने की बात कर रहे थे, कांग्रेस कितना दे पाएगी कह नहीं सकते। किंतु राजनीति में कोई भी आखिरी हार नहीं होती और कोई भी आखिरी जीत नहीं होती, और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का दोस्त नहीं होता। स्थायी राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, स्थायी दोस्ती नहीं होती। किसान आंदोलन को देख लो, 30-35 साल तक साथ थे, टूट गए। तो कौन कब किसको कहाँ पलटी मार जाए, कौन किसी कहाँ टांग खींच ले, ये राजनीति का गुण है। कभी इस पर कांग्रेस के साथ हैं ये सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं, कब किस पार्टी पहुंच जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। आज इस चिंतन शिविर में हैं, कल किस चिंतन शिविर में पहुंच जाएंगे नेता, कोई भरोसा नहीं है। कितने कांग्रेस में थे जो बीजेपी में आ गए और पार्टियों में चले गए। तो नेता
के बारे में ये कहावत है, मैंने किसी बड़े नेता से पूछा था, पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि नेता पार्टी क्यों बदलते हैं। उन्होंने कहा कि नेता पार्टी कभी नहीं बदलता, जहाँ जनता जाती है वहाँ नेता जाता है। जी दोबारा बताता हूँ कि नेता पार्टी कभी नहीं बदलता, जहाँ जनता जाती है, जिस दल में जनता जाती है उसी दल में नेता चला जाता है। क्या बात कही थी उन्होंने। एक और नेता ने बात कही, उन्होंने कहा कि सब लोग नौकरी चेंज करते हैं, प्राइवेट में देखिए, आप पत्रकारों को देखिए, कभी इस चैनल में, कभी उस चैनल पे, उस चैनल पे। अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें दल बदलू क्यों कहा जाता है। आप नौकरी चेंज कर सकते हो तो क्या हम पार्टी चेंज नहीं कर सकते। ये मेरी व्यक्तिगत बातों में बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े नेताओं से बात हुई थी, जो मंत्री लेवल के नेता थे, और मंत्री थे एक तो उनमें से, नाम बताना ठीक नहीं है, वर्तमान में मंत्री हैं केंद्र सरकार में। तो ये अपना अपना आकलन है, किंतु फिर भी ये बता दें कि राजनीतिक जो हमारी सीढ़ी चल रही है, नेता कैसे बने, उनमें भी ये सीख लेने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि नेता बनना अलग बात है, पार्टी ज्वाइन करना अलग बात है, इलेक्शन लड़ना बिल्कुल अलग बात है। नेता तो आप किसी संगठन में बन सकते हो, किसी सेवाभावी संगठन में बन सकते हो, संघर्षशील आंदोलनकारी संगठन में बन सकते हो। किसी पार्टी ज्वाइन करनी है, वहाँ नेता बनना है, वो इलेक्शन के लिए किया जाता है। इलेक्शन लड़ना बहुत अलग बात है, इलेक्शन लड़ के जीतना अलग बात है, जीतने के बाद किस पार्टी में रहना है ये बिल्कुल अलग बात है। तो राजनीति में फिर बता दूं मैं, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मनी नहीं होती, और कोई भी आखिरी जीत नहीं होती, कोई भी आखिरी हार नहीं होती। उम्मीदों का साया बरकरार रहना चाहिए, आशाएं हमेशा जागृत रहनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और हम आशा करते हैं, कई लोगों ने कहा भी था, बड़े संत महात्माओं ने कहा है, कांग्रेस के लिए नहीं कहा नाम लेके, क्योंकि ये कहा है मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष बने, इसी शुभकामना के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।